नमस्कार। मैं अमृता श्री आज के इस वीडियो लेक्चर में भक्ति आंदोलन के उद्भव पर विचार करेंगे। भक्ति आंदोलन के उद्भव पर विचार करने से पहले हमें भक्ति के बारे में जानना आवश्यक होगा कि दरअसल भक्ति की अवधारणा क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा था कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने भक्ति की अत्यंत सारगर्भित परिभाषा सूत्रात्मक शैली में दी। तो वस्तुतः धर्म के भीतर ईश्वर या अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की 4 प्रमुख प्रणालियां या पद्धतियां मानी गई हैं। यानी कि धर्म के साथ आप किन किन रास्तों पे चलकर, धर्म के भीतर किन किन रास्तों पे चलकर आप ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहला जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है, फिर कर्म मार्ग है, फिर योग मार्ग और अंत में भक्ति मार्ग। तो जहाँ तक ज्ञान मार्ग का प्रश्न है वह न केवल नीरस व शुष्क है बल्कि अत्यंत सूक्ष्म तथा जटिल भी है। और ये सूक्ष्म और जटिल होने के कारण ये केवल कुछ विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है ज्ञान मार्ग। और यही कारण है कि शंकराचार्य द्वारा ज्ञान मार्ग की स्थापना के बावजूद लोक जीवन में उसे पूर्ण स्वीकृति कभी नहीं मिली, क्योंकि वो सूक्ष्म और जटिल है, अधिकांश लोगों की पहुंच नहीं है। इसके बाद फिर है योग मार्ग। तो योग मार्ग जो है वो शारीरिक साधना पर आधारित है, यानी कि अपने शरीर को तरह तरह से कष्ट देकर जो योग किया जाता है। और ये जो योग मार्ग है वो शुष्क क्रिया प्रधान होने के कारण नीरस है और इसमें निहित जो कठिनाइयाँ हैं उसके कारण भी यह एक वर्ग तक ही सीमित है जो कठोर शारीरिक अनुशासन तथा नियमन में समर्थ है। इसके बाद कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग का अर्थ है बाह्य विधि विधान, आडंबर, देशाटन, तीर्थाटन इत्यादि। यह मार्ग बोधगम्यता की दृष्टि से सरल है, अतः सर्वजन सुलभ है, किंतु इसमें भी वह रसात्मकता नहीं पाई जाती जो भक्ति में है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए यह मार्ग हमेशा कठिन माना गया है। और जहाँ तक भक्ति मार्ग का प्रश्न है, तो जैसा शुरुआत में मैंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हवाले से कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, क्योंकि यह बुद्धि, शरीर या क्रियाओं पर आधारित न होकर मनुष्य की भावनाओं पर आधारित है। हमने ऊपर के जो 3 रास्ते देखे ईश्वर से संबंध स्थापित करने के, वो सभी बुद्धि, शरीर या क्रियाओं पर आधारित है, लेकिन जो भक्ति का मामला है वो केवल भावनाओं पर आधारित होता है। ईश्वर विषयक रति के भाव की अभिव्यक्ति ही भक्ति है। स्पष्ट है कि भक्ति न केवल सर्वजन सुलभ है बल्कि सर्वाधिक मार्मिक भी है। यही कारण है कि लोक जीवन में जब धर्म ने आंदोलन का रूप लिया तो उसका माध्यम भक्ति ही बनी, न कि ज्ञान, योग या कर्म। अब हम भक्ति आंदोलन के उद्भव पर विचार करेंगे। भक्ति आंदोलन और भक्ति, हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति आंदोलन के उद्भव पर विचार कर रहे हैं, न कि भक्ति। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंगों में से एक है। इस बात सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं से 7वीं शताब्दी में आरंभ हुई और 14वीं शताब्दी में इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। किंतु यह क्यों हुआ, यह भारी विवाद का मुद्दा है। विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास बोध के आधार पर इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया है। अगर हम भक्ति के उद्भव पर बात करें कि भक्ति की शुरुआत कब से होती है, तो जहाँ तक भक्ति के उद्भव का प्रश्न है, इसके मूल संकेत वैदिक साहित्य में अत्यंत सीमित रूप से दिखाई पड़ते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका आरंभिक परिचय मिलता है, तो शांडिल्य सूत्र तथा नारद भक्ति सूत्र में इसका गंभीर विवेचन भी विद्यमान है। आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में करुणा की प्रस्तावना है तथा भागवत धर्म के उदय के साथ ही व्यवस्थित रूप में भक्ति का विचार उपस्थित होता है। उत्तर भारत में श्रीमद् भागवत तथा दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम भक्ति के सैद्धांतिक आधार बने। यही भक्ति धीरे धीरे एक धारा बनी और 14वीं शताब्दी में इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इससे पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में
12वीं शताब्दी में कर्नाटक में और 13वीं से 14वीं शताब्दियों में महाराष्ट्र व गुजरात में भी इसका प्रचलन दिखाई पड़ता है। अब वास्तविक विवाद क्या है, हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो मुद्दा है वो क्या है। तो यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि 14वीं शताब्दी के संदर्भ में जिस विवाद की व्याख्या की जाती है वह भक्ति के उद्भव का नहीं बल्कि भक्ति आंदोलन के उद्भव का है। इसलिए विवाद इस बिंदु पर होना चाहिए कि 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ऐसे कौन से कारण मौजूद थे जिन्होंने भक्ति को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। और इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। तो उन व्याख्याओं को हमने कुछ आधार पे विभाजित किया है। तो पहला जो आधार है वो है विदेशी प्रभाव पर आधारित व्याख्या, यानी कि भक्ति आंदोलन के उद्भव में लोगों ने विदेशी प्रभाव को देखा। तो उस आधार पे हमने विदेशी प्रभाव पे आधारित भक्ति आंदोलन की व्याख्या है। तो भक्ति आंदोलन के उद्भव की प्रथम व्याख्या विदेशी प्रभाव के रूप में की गई है, जिसका समर्थन जॉर्ज गिरियर्सन, आबिद हुसैन तथा ताराचंद ने किया है। गिरियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे और इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। ताराचंद और आबिद हुसैन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। ताराचंद का मत है कि इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पर बसे, जो ईश्वर की साधना करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। हाल यानी लीन हो जाते थे ईश्वर में। इन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति का भाव प्रचलित हुआ तथा भक्ति आंदोलन विकसित हुआ। किंतु इन मतों को स्वीकार करना कठिन है। गिरियर्सन के मत का खंडन करते हुए आचार्य द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस बात को गिरियर्सन ने अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना लिखा है वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। ताराचंद के मत का खंडन दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह कहकर किया कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी। अब भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या मार्क्सवादियों ने भी किया है, तो उसको मार्क्सवादी व्याख्या का नाम दिए हैं। तो उस मार्क्सवादी व्याख्या करने वाले भक्ति आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या, भक्ति आंदोलन के उद्भव की मार्क्सवादी व्याख्या करने वाले प्रमुख विचारक हैं इरफान हबीब, के दामोदरन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। हबीब के अनुसार यानी इरफान हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर सड़क और भवन निर्माण आरंभ हुआ तो निम्न वर्णों की आर्थिक स्थिति में अचानक से सुधार आया, जिससे उनके भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। यानी कि जब आर्थिक रूप से आप संपन्न हुए तो उनको सामाजिक रूप से भी संपन्न होना था, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनको हासिल करनी थी। इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण संत काव्य को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। इसका प्रमाण यह है कि संत काव्य धारा में शामिल सभी कवि प्रायः निम्न वर्णों से ही संबंधित हैं, ऐसा इरफान हबीब का मानना था। के दामोदरन का मत है कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है, जैसे किसी भी सामंतवाद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से पनपती है। मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। के दामोदरन का जो विचार था उसी से मिलता जुलता विचार गजानन माधव, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा का भी है। तो मार्क्सवादी व्याख्याकारों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या की, वो भक्ति आंदोलन के लिए एक प्रमाणिक व्याख्या हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं था जो स्वयं सड़क या भवन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हो। दूसरे, भक्ति काल के किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों या दस्तकारों के पक्ष में
विशेष तर्क आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस आर्थिक कारण का प्रभाव तो अवश्य रहा होगा, किंतु इसे निर्णायक या निर्धारक मानना बिल्कुल गलत होगा। अब भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है। उन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या करते हुए कहा, व्याख्या का जो आधार बनाया वो जनता की चित्तवृत्ति को आधार बनाया, और भक्ति आंदोलन के उद्भव का विश्लेषण किया उन्होंने। और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार से ही डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय और रामकुमार वर्मा भी सहमत दिखते हैं। वो भी इनके विचारों का, आचार्य शुक्ल के विचारों का समर्थन करते हैं। तो आचार्य शुक्ल का मत है कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। स्पष्ट है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि जब हमारे देश पे मुगलों का शासन स्थापित हो गया, तो उनके कारण लोग कि भाई जब धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म पे अत्याचार हो रहे थे, तो उससे बचने के लिए, मुगलों से बचने के लिए वो सारे अपने धर्म के भीतर गए, और वहाँ उनके पास कुछ ज़्यादा करने को था नहीं, तो अपने भक्ति भाव में लीन हो गए। इसी से भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। और बाबू गुलाब राय तथा रामकुमार वर्मा ने भी प्रकारांतर से यही बात रखी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बल्लवाचार्य ने जो अपने ग्रंथ में लिखा कि देश मलेच्छा क्रांत है, इसी आधार पर उन्होंने शुक्ल की व्याख्या का समर्थन किया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर, जिसका समर्थन नामवर सिंह ने भी किया है। दरअसल द्विवेदी जी का इतिहास दर्शन यह है कि वे किसी भी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। इस संदर्भ में भी उनका स्पष्ट मत है कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इस्लामी आक्रमण जिन्होंने शुक्ल जी और पहले के भी कुछ व्याख्याकारों ने, जिसमें कि ताराचंद और आबिद हुसैन वगैरह ने जो भक्ति आंदोलन को इस्लामी संस्कृति की देन कहा, उसका खंडन करते हुए, इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। यानी कि मुसलमानों का अत्याचार सबसे ज़्यादा सिंध और उत्तर भारत में हुआ था, और सबसे पहले हुआ तो वहाँ भक्ति पहले आती, लेकिन भक्ति की शुरुआत तो सबसे पहले दक्षिण में होती है। तो इस आधार पर उनका स्पष्ट निर्णय था द्विवेदी जी का कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस्लाम के संबंध में वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। द्विवेदी जी का मत है कि भक्ति साहित्य जिजीविषा का काव्य है, जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का नहीं। बौद्धों ने पारंपरिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन उपस्थित किए थे वे प्रगतिशील तो थे, किंतु समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। भक्ति आंदोलन इसी अभाव को भरने वाला आंदोलन है जिसकी जरूरत समाज के भीतर पहले से विद्यमान थी। द्विवेदी जी लिखते हैं कि अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। नामवर सिंह ने भी भक्ति आंदोलन के उद्भव को लोक और शास्त्र के द्वंद्व का परिणाम इसी अर्थ में बताया है। वे लिखते हैं कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यानी नामवर सिंह ने भक्ति आंदोलन में लोक और शास्त्र का द्वंद्व देखा।
अब निष्कर्ष रूप में कि भाई कौन सी व्याख्या सही है, भक्ति आंदोलन के उद्भव के क्या कारण हैं, तो जब हम उपरोक्त सभी मतों का विश्लेषण करते हैं, जो हमने अभी सारे व्याख्या देखा भक्ति आंदोलन के उद्भव की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्या, तो हम पाते हैं कि विदेशी प्रभाव संबंधी जो व्याख्या थी वो तो प्रायः अस्वीकार्य है, किंतु शेष सभी व्याख्याएं कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ठीक है। कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना वस्तुतः किसी एक कारण से जन्म नहीं लेती, उसकी व्याख्या बहुसूत्रीय पद्धति से ही हो सकती है। यह सच है कि सिद्धों नाथों की शुष्क धार्मिक परंपरा में सरसता की आवश्यकता बनी हुई थी। यह भी सच है कि इस्लाम के आगमन के कारण उच्च वर्ण का हिंदू समाज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहा था। पुनः दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने जो राजनीतिक स्थिरीकरण और अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, वह भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए भक्ति आंदोलन अपने इतिहास, आर्थिक स्थितियों और जनता की चित्तवृत्ति की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं से उपजा हुआ आंदोलन है, न कि किसी एक कारण से। धन्यवाद।